प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे, जहां उनका स्वागत 21 तोपों की सलामी से हुआ। सऊदी वायुसेना के F-15 फाइटर जेट्स ने उनके विमान को हवाई सुरक्षा दी। पीएम मोदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ सामरिक साझेदारी परिषद की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। यह दौरा भारत सऊदी रक्षा और रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाला माना जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पेशल ओलंपिक्स भारत की विक्ट्री सेलिब्रेशन में भाग लेकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। कार्यक्रम में उन्होंने खिलाड़ियों के जुनून और समर्पण की सराहना की और चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा व टीम को बधाई दी। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने यूपीएससी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास रच दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी करने के बाद शक्ति ने 2018 में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार और शहर को गौरवान्वित किया है, बल्कि लाखों यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों के विकास पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए ये कहा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता और स्थानीय लोगों के प्रयासों से होम स्टे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन रहे हैं। यह पहल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली छात्रों के लिए सुरक्षित सफर सड़क सुरक्षा मॉड्यूल लॉन्च किया। यह पहल SIAM और केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के सहयोग से हुई है। मॉड्यूल का उद्देश्य बच्चों में सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है, जिसमें इंटरैक्टिव सत्र और वास्तविक जीवन के उदाहरण शामिल हैं। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स के क्रूर चेहरे पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि इन प्लेटफॉर्मों ने खुदरा व्यापार को नुकसान पहुंचाने की साजिश की है। खंडेलवाल ने बताया कि सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने 9 सिफारिशों के साथ एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू यूरोप यात्रा से लौटकर सोमवार रात दिल्ली पहुंचे। मंगलवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इन बैठकों में राज्य की वित्तीय स्थिति और विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। नायडू का लक्ष्य आंध्र प्रदेश में मेगा सिटी का निर्माण करना है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बावली और मुख्य बाजार क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। शिमला में उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का त्याग इतिहास में दर्ज है, फिर भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि ईडी का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है, जबकि 1 रुपए का लेन देन भी नहीं हुआ है। ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट अपनी होल्डिंग कंपनी को सिंगापुर से भारत शिफ्ट करने जा रही है। यह कदम वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट को IPO के लिए तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी ने कहा कि यह बदलाव उसके भारतीय संचालन के अनुरूप है। इससे पहले फोन पे भी 2022 में भारत लौट चुका है। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने फिर रफ्तार पकड़ ली और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। न सिर्फ दिन बल्कि अब रात की गर्मी भी लोगों का जीना मुहाल कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी लू जैसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन आने वाले दिनों में लू चलने की आशंका जताई है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे वहां गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।